एमीटर कपल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसमें हमने दो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया है। ये हमारा ट्रांजिस्टर 1 है जिसे VCC सप्लाई प्रोवाइड की गई है। ये कलेक्टर रेजिस्टर है, ये इसका एमीटर रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर्स जो कि बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिस्टर 1 की जो आउटपुट आती है वो ट्रांजिस्टर 2 के बेस पे प्रोवाइड की जाती है, यानी उसकी इनपुट बन जाती है। ये कनेक्टेड है हमारे रेजिस्टर एमीटर रेजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर 1 का एमीटर रेजिस्टर है और ये कलेक्टर रेजिस्टर है ट्रांजिस्टर 2 का। ये कलेक्टर रेजिस्टर है ट्रांजिस्टर 1 का। इसकी जो आउटपुट आती है हम इस कलेक्टर से लेते हैं और इन दोनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। जब हम इसकी वर्किंग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा Q2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है रेजिस्टर RC2 के थ्रू, लेकिन जो कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या होगी, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे जो एमीटर रेजिस्टर है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारी वोल्टेज होती है कैपेसिटर की, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इस टाइम पे कैपेसिटर इंस्टेंटनेसली चार्ज नहीं होगा और Q1 इस टाइम पे कट ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी ये वर्क नहीं करेगा। फिर जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी जो कि एरो से शो की गई है। कैपेसिटर कुछ इस डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट करेगा और इस टाइम पे जो ट्रांजिस्टर 1 है इसकी जो एमीटर वोल्टेज है, एमीटर पे जो वोल्टेज होगी वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। Q1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो प्रोसेस वही रहेगा जो Q2 के साथ हो रहा था, अब वो Q1 के साथ होगा। जो हमारा कलेक्टर है उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट होगी और एमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और Q2 कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। फिर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये होगा रिवर्स कंडीशन में। अब इस डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होगा और अगेन एमीटर जो वोल्टेज है Q2 की वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी और फिर से क्या होगा, Q2 फिर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, Q1 ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता रहेगा और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हम लेंगे कलेक्टर से। ये Q1 और Q2 किसी भी कलेक्टर से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज देखें, जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर Q2 का वो सर्किट में किसी और पार्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए इस टर्मिनल से हम आउटपुट ले लेते हैं। वैसे तो हम ट्रांजिस्टर 1 से भी ले सकते हैं, लेकिन Q2 से यानी ट्रांजिस्टर 2 से इसलिए लेते हैं वो कि सर्किट के किसी और पार्ट से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन Q1 का यानी ट्रांजिस्टर फर्स्ट होता है उसका कलेक्टर और पार्ट से कनेक्टेड होता है। जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट होती है वो इजी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर यूज किया गया है और सिंक्रोनाइजेशन भी इजी होती है, क्योंकि इजी पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जिसका बेस है ट्रांजिस्टर 1 का उससे सिंक्रोनाइजेशन इजीली हो सकती है। ये है हमारी एमीटर कपलिंग अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर।